आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश में आज दो बड़े प्रदर्शन हुए हैं। हम आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर जो होगी वो रीवा की और दूसरी तस्वीर भोपाल की होगी। स्क्रीन पर ये रही। रीवा में एनएसवाई ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षण संस्थानों में कथित भेदभाव के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि करीब 500 की संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय का घेराव करने के लिए निकले। इस दौरान उन्हें पुलिस ने गन फैक्ट्री के सामने रोक दिया। हालात बेकाबू होने पर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, जिससे प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को मौके से गिरफ्तार किया। वहीं राजधानी भोपाल में रसोई गैस की किल्लत के खिलाफ कांग्रेस ने अनोखे अंदाज में विरोध किया है। पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चाय की दुकान लगाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नाले में पाइप लगाकर उससे निकलने वाली गैस से चाय बनाने की कोशिश की है। हमारा जो आज का घेराव था, हमारा घेराव था किस प्रकार से शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव फैलाया गया। छात्र हमेशा समानता में रहता था, आज हमें आपस में लड़ाने का काम किया गया। छात्र आज आपस में लड़ रहे हैं कि ये कुशवाहा है, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये अन्य जाति है, तो आपस में लड़ाने का काम किया गया। देश में आज दंगे जैसी स्थिति है। तो भारतीय जनता पार्टी ना तो रोजगार पे बात करती है, ना तो शिक्षा पे बात करती है, ना बेरोजगारी पे बात करती है, और ना ही जो जनहित के मुद्दे उन पर बात करती है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के द्वारा उनकी मांगों को लेकर बीजेपी कार्यालय के घेराव का कार्यक्रम बनाया गया था, जिस पर उन्हें उसके 100 मीटर पहले ही रोक दिया गया है और वो अपनी मांगों को लेकर बीजेपी कार्यालय जाना चाहते थे, जिसको लेकर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। शेष स्थिति नॉर्मल है और आवागमन को तत्काल सुचारू रूप से चालू किया गया है। मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में एलपीजी संकट से राहत मिलनी शुरू हुई है, तो कई शहरों में गैस सिलेंडर की किल्लत अभी भी बरकरार है। इंदौर में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई को लेकर भ्रम की स्थिति बनी है। केंद्र सरकार की ओर से सप्लाई शुरू होने के निर्देश के बाद भी होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को अब तक गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। गैस की कमी का सीधा असर होटल और रेस्टोरेंट के कामकाज पर पड़ रहा है। वहीं सतना में एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत का असर सरकारी संस्थानों पर दिखने लगा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला अस्पताल में गैस सिलेंडर की कमी सामने आई है। मरीजों के लिए खाना लकड़ी जलाकर चूल्हे पर पकाया जा रहा है, जिससे मरीजों को समय पर खाना उपलब्ध कराने में दिक्कतें आ रही हैं। सिंगरौली में कलेक्टर ने जिले के नागरिकों से घरेलू गैस सिलेंडर की पैनिक बुकिंग नहीं करने की अपील की है। कलेक्टर ने गैस की कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। वहीं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को कॉमर्शियल गैस की संभावित कमी के मद्देनजर वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करने की सलाह दी है। शहडोल में कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष नेतृत्व में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है। रसोई गैस की किल्लत और महंगाई के विरोध में नाली में पाइप डालकर गैस चूल्हा जलाकर प्रदर्शन किया गया है। पन्ना के गुन्नौर में क्षेत्र में सिलेंडर पाने के लिए लोग कड़ाके की धूप में घंटों लाइन में लगे हैं। घंटों इंतजार के बाद भी कई लोगों के हाथ खाली हैं, उन्हें सिलेंडर नहीं मिला है। स्थानीय निवासियों ने गैस एजेंसी संचालक पर मनमानी और कुप्रबंधन के गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या बोला जा रहा है? अगर बालाघाट की बात करें तो गैस गोदाम में छापा पड़ा है। मौके से 232 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। गोदाम की छत क्षतिग्रस्त मिली है, यानी गोदाम की जो छत है वो क्षतिग्रस्त मिली है, यानी वहां से कोई सिलेंडर ले जा रहा है। सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। खाद्य विभाग ने चिल्लौद इलाके में ये कार्रवाई की है। 232 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। सुरक्षा के यहां पर कोई भी इंतजाम नहीं दिखा है। इधर जबलपुर में सीजीएम कोर्ट के पास धमाका हुआ है।
मौके से बम के अवशेष और माचिस मिली है। शुरुआती जांच में पाइप बम से धमाके की आशंका है। जिला अधिवक्ता संघ ने इस पर विरोध जताया है। अदालत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बताया है। सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। धमाके में कोई घायल नहीं हुआ है। हालांकि शरारत और साजिश के एंगल से भी पुलिस इसकी जांच कर रही है। सीजीएम कोर्ट के पास धमाका हुआ है। मौके से बम के अवशेष और माचिस मिली है। शुरुआती जांच में पाइप बम और धमाके की आशंका है। जिला अधिवक्ता संघ ने इसका विरोध जताया और कहा है कि ये तो खिलवाड़ है सुरक्षा व्यवस्था के साथ, अदालत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। राजधानी भोपाल में एक बार फिर नापतौल विभाग को साइनाइड गैस से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला है। ईमेल में दावा किया गया है कि विभाग के कार्यालय में साइनाइड गैस से भरे 16 सिलेंडर रखे गए जो दोपहर 1 बजे फट जाएंगे। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस तुरंत अलर्ट हो गई। पुलिस, डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंचकर जांच की, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। शुरुआती जांच में ईमेल को फर्जी और पैनिक फैलाने की कोशिश बताया गया। इससे पहले भी एम्स अस्पताल और पीपल्स मॉल को इसी तरीके की धमकी से भरे ईमेल मिल चुके हैं। लगातार मिल रहे ऐसे फर्जी मेल से साइबर सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गर्मी की शुरुआत होते ही आग की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। हम आपको मध्य प्रदेश के 4 जगहों की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, बल्कि स्क्रीन पर आ भी गई है। पहली तस्वीर धार की है, जहां 25 बीघा गेहूं की सूखी फसल में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए की फसल जलकर राख हो गई है। इस घटना में 4 किसानों का नुकसान हुआ है। दूसरी तस्वीर सतना की है, जहां फ्लावर की गोदाम में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तेज धूप में कार की सवारी भी महंगी पड़ी है। इसका ताजा मामला उदाहरण देखने को मिला है रायसेन में, जहां चलती कार में अचानक से भीषण आग लग गई और कार सवार 3 लोगों ने किसी तरह गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई है। घटना के बाद हाईवे पर जाम लग गया। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शिवपुरी में भी गैस सिलेंडरों में अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को इस बात की सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज नई दिल्ली में भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस अवसर पर पीएम मोदी को प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत हो रहे कार्यक्रमों, गतिविधियों और राज्य की प्रगति से अवगत कराया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बांटी गई 4 श्रेणियां किसान, महिला, गरीब, युवा के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हम किसान कल्याण वर्ष को बहुत अच्छे से मना रहे हैं। करीब 16 विभागों, पशुपालन, मछली पालन, बागवानी, कृषि जैसे सभी विभागों को जोड़कर अच्छा काम कर रहे हैं। खुशी है कि प्रधानमंत्री ने हमारे काम को आगे बढ़ाने के लिए आशीर्वाद दिया और इसके नतीजे भी भविष्य में अच्छे होंगे। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो 4 श्रेणियां बांटी गई है, किसान, युवा, महिला, गरीब, ऐसे में किसान कल्याण वर्ष को बहुत अच्छे से मना रही है। लगभग 16 विभागों को जोड़ करके हम पशुपालन, मछली पालन, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव, ऐसे सब विभागों के साथ जोड़ करके बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और अन्य विकास की प्रगति के साथ उनकी विस्तार से चर्चा हुई। मुझे इस बात का संतोष भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रसन्नता के साथ हमारे कामों को आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद दिया है और आने वाले समय में इसके रिजल्ट भी अच्छा आएंगे। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी जिसमें मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा की। सीएम ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए इसे एक सुखद और प्रेरणादायी भेंट बताया है।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कृषक कल्याण वर्ष 2026 को लेकर एक बड़ा वैचारिक समागम और अभिमुखीकरण कार्यक्रम को आयोजित किया गया। कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत प्रदेश के सभी मंत्री, विधायक और कृषि से जुड़े 16 विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि मोहन सरकार साल 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। इसका उद्देश्य किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाकर उनकी आय बढ़ाना है। इसके लिए किसानों से जुड़े 16 विभागों का संयुक्त रोड मैप तैयार किया गया है, जिसे जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी सरकारी अमले के साथ साथ मंत्री, विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को दी गई है। हमारे विभागों के माध्यम से किसान कल्याण वर्ष में आप अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर 4-5 सम्मेलन कर सकते हैं और 4-5 सम्मेलनों के लिए जो मदद चाहिएगी कृषि विभाग के माध्यम से हम वो भी कराने को तैयार हैं, ताकि हर एक विधानसभा के अंदर ये सकारात्मक माहौल बने। उसमें उद्यानिकी का हो, ताकि अच्छे प्रकार की उद्यानिकी कैसे हो सकती है, एग्रीकल्चर अच्छा कैसे हो सकता है, प्राकृतिक खेती अच्छी कैसे हो सकती है, ऐसे अच्छे किसानों को भी सम्मानित कर सकते हैं। अच्छे पशुपालकों का जिनका दूध का उत्पादन बहुत अच्छा है, या अच्छी नस्ल के जिनके पास जानवरों की अच्छी गौशाला है, उनको भी आप बुलाकर सम्मानित कर सकते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करके नहीं उन्हें याद किया। डॉक्टर सीएम ने कहा कि अदम्य साहस और पराक्रम से मल्हार राव होलकर ने मराठा साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लोकहित और जन कल्याण के लिए उनके प्रयास सदैव याद किए जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचे। सोमवार दोपहर करीब 2 बजे उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद चांदी द्वार से भगवान महाकाल का जलाभिषेक कर देश और टीम की सफलता के लिए आशीर्वाद लिया। तिलक वर्मा ने कहा, T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने उज्जैन आए। खबर इंदौर से है। व्यापारी की कार में आग लग गई है। देर रात अज्ञात बदमाशों ने ये आग लगाई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। विजयनगर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। व्यापारी की कार में बदमाशों ने आग लगाई है। देर रात अज्ञात बदमाशों ने ये काम किया है। अभी इनके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।